Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे environmental studies का topic sky above me की summary. Okay, so in this chapter children we learnt about our beautiful sky. कहा था ना घर से बाहर निकल जाओ, ऊपर आसमान में देखो, आपको दिखेगा नीला नीला आसमान और नीले आसमान में जो चीजें हमें दिखती हैं चिल्ड्रन वो हो जाती हैं स्काई के पार्ट्स, राइट? तो हमने सन के बारे में पढ़ा, हमने मून के बारे में पढ़ा, हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा, हमने क्लाउड्स के बारे में पढ़ा. ओके, तो अब चिल्ड्रन दोबारा से इस चैप्टर के करते हैं कुछ चैप्टर हाइलाइट्स डिस्कस और इस चैप्टर को और भी तगड़ा बना लेते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्काई अबव मी. ओके, वी सी द सन, मून एंड स्टार्स इन द स्काई. जाहिर सी बात है, हम जब आसमान में देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें दिख जाती हैं, आराम से दिख जाते हैं हमारे सन, मून और साथ में सितारे, स्टार्स. ओके, सो व्हेन वी सी ऑन द स्काई वी कैन सी सन, वी कैन सी मून एंड ऑल्सो वी कैन सी स्टार्स. These are together called heavenly bodies. और इनको चिल्ड्रन जो स्काई में सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं लाइक योर सन, मून, स्टार्स, इनको चिल्ड्रन एक नाम से बुलाया जाता है. एंड डू यू नो व्हाट इज दैट नेम? दैट नेम इज हेवनली बॉडीज. उनको हम कहते हैं हेवनली बॉडीज. जो आसमान के पार्ट हैं उनको हम कहते हैं हेवनली बॉडीज. क्या क्या हो जाती हैं आपकी हेवनली बॉडीज? सन, मून and stars. The sun is a star too and our earth is a planet. आपको पता है ये जो खूब बड़ा सा सूरज है जो हमें देता है लाइट और हीट, ये भी एक प्रकार का बिग स्टार है. ओके, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है स्टार की फैमिली को चिल्ड्रन. ठीक है, और इसलिए यहाँ पे लिखा है द सन इज अ स्टार टू. एक सूरज भी क्या है? एक सितारा है. एंड आवर अर्थ इज अ प्लैनेट. और हमारा अर्थ क्या है? प्लैनेट है, ग्रह है. ओके, हमारे प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ है. While the moon is a natural satellite. और मून को चिल्ड्रन हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट. और वो किसका सैटेलाइट है? वो अर्थ का सैटेलाइट है. वो अर्थ का फ्रेंड है ना, डिस्कस किया था ना कि वो अर्थ के ही चारों तरफ चक्कर काटता रहता है. तो जो मून है चिल्ड्रन, मून है अर्थ का फ्रेंड जिसको हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट. आ गया समझ में? सन हो गया आपका स्टार, अर्थ हो गया आपका प्लैनेट और मून हो गया नेचुरल सैटेलाइट. All heavenly bodies in space are called the universe. और जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं चिल्ड्रन, जब वो स्काई में होते हैं, ऑब्वियसली वो स्काई में ही हैं, तो जो भी हेवनली बॉडीज स्काई में हैं चिल्ड्रन, उनको हम बुलाते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड. है ना? कितना बड़ा होगा ये यूनिवर्स, आप खुद सोचो चिल्ड्रन. वहाँ पे एक तो सन जो कि अर्थ से भी बड़ा है, उसके साथ है 9 प्लैनेट्स. है ना? बताया था ना आपको कि देयर आर 9 प्लैनेट्स. उसमें से अपना भी एक प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ. अब अर्थ का भी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून और साथ में है ढेर सारे सितारे, स्टार्स. तो चिल्ड्रन वो सारे हेवनली बॉडीज जो आपके स्पेस में हैं, ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं चिल्ड्रन यूनिवर्स, ब्रह्मांड. ये आप देख रहे हो, दिस होल थिंग इज यूनिवर्स चिल्ड्रन. और आपको पता है कि अभी तक तो हमें पता नहीं है कि ऐसे यूनिवर्स में कितने सारी गैलेक्सीज हैं. ये आप बड़े होकर पढ़ोगे. हमें तो सिर्फ अपने बारे में पता है कि हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं. बट ऐसे चिल्ड्रन और भी हो सकता है कई प्रकार की चीज़ें हो जो हमें अभी तक पता ही नहीं है. ओके, तो यूनिवर्स इतना बड़ा है चिल्ड्रन, और यूनिवर्स में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनको हम किस नाम से बुलाते हैं? हेवनली बॉडीज. इन द नाइट द स्काई लुक्स डार्क. रात के समय सूरज क्या हो जाता है? शाम को ही डूब जाता है, सेट्स हो जाता है, राइट? तो रात को क्या हो जाता है? पूरा स्काई कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है, अंधकार हो जाता है. इन द नाइट द स्काई लुक्स डार्क.
वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स, और इसलिए फिर हमको कौन दिखते हैं, मून दिखता है और स्टार्स दिखते हैं। ठीक है, सन तो चला गया सोने के लिए, तो रात के समय फिर कौन आता है, हमसे मिलने आते हैं मून और स्टार्स, और उस समय स्काई जो हो जाता है वो पूरी तरह से डार्क। ओके, द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। सन जो है हमने डिस्कस किया था, इट इज अ ह्यूज बिग बॉल ऑफ फायर। चारों तरफ ढेर सारी गर्मी निकल रही है, बर्निंग हो रहा है, क्या चीज का, गैसेस का, गैस बर्न हो रहे हैं, और इसलिए चिल्ड्रन ये क्या है, बिल्कुल गरम गोला है, आग का गरम खूब बड़ा सा गोला है। It is a star, it gives us light and warmth। warmth का मतलब क्या होता है, heat। light देता है sun, और हमें क्या देता है, गर्मी देता है, heat देता है या warmth देता है। Every morning the sun rises in the east। हर सुबह sun कहाँ से निकलता है, east से निकलता है। ओके, the rising of the sun is called sunrise। कहते हैं ना sunrise हो गया क्या, sunrise का मतलब जब sun निकलता है सुबह east direction से, so that time is known as sunrise। As the sun rises, it spreads light and the day begins। और जैसे ही सूरज दोबारा से राइज होता है, हर जगह स्काई का डार्कनेस खत्म हो जाता है और आ जाती है रोशनी, और दिन की हो जाती है शुरुआत। एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट। और फिर हर शाम को सन कहाँ जाके डूब जाता है, वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, जाके सो जाता है, डूब जाता है, सेट सो जाता है। The setting of the sun is called sunset। और जब सन डूब रहा होता है, so that time is known as sunset। so दो टाइम होते हैं, एक होता है sunrise when sun rises from the east, और एक टाइम होता है जब सन डूबता है, sun sets from the west। okay children, so these are the two times, sunrise and sunset। ओके, ये देखो, ये जो एरिया है यहाँ पे सन डूब रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, सनसेट। और मॉर्निंग में जब सन निकलता है, ओके, और हर जगह रोशनी भर देता है, वो कहलाता है सनराइज। ओके, आफ्टर सनसेट वी सी द मून इन द स्काई। अब जब अंधेरा होने लगा है, जब सन डूब गया है, सोने चले गया है, तो हमको क्या दिखने लगता है, हमें दिखने लगता है मून इन द स्काई। चंद्रमा, चंद्रमा हमें दिखने लगते हैं स्काई में। द मून गिव्स अस लाइट एट नाइट। जो मून होता है चिल्ड्रन, वो हमें रात को क्या देता है, लाइट देता है, रोशनी देता है। बट दिस लाइट इज़ नॉट ऑफ इट्स ओन। बट जो ये रोशनी होती है चिल्ड्रन, ये उसकी खुद की नहीं है। अगर आपको लगता है ना चंद्रमा की रोशनी, सो चिल्ड्रन मून की खुद की रोशनी नहीं होती है। ओके, मून की खुद की रोशनी नहीं होती है, नो लाइट। मून हैज़ नो लाइट। ऑलवेज रिमेंबर, जो मून होता है, चंद्रमा होते हैं, चंदा मामा, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। तो क्या होती है, इट इज द लाइट ऑफ द सन विच फॉल्स ऑन द मून। इनकी जो लाइट आप देखते हो ना, चंद्रमा की रोशनी, ये और कोई नहीं, ये सूरज की ही रोशनी है। जब सूरज डूब गया और वो पीछे चला गया अर्थ के, वहाँ की रोशनी मून पे पड़ रही है, और उसी मून से चिल्ड्रन आसमान क्या है, लाइट अप हो रहा है। ओके, यू कैन सी, ये जो मून की जो लाइट है चिल्ड्रन, मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती, नो पावर, नो इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली क्या होता है, जब सन सेट हो रहा होता है और वो अर्थ के पीछे चला जाता है, ठीक है, तो वहाँ की इतनी तेज रोशनी होती है सन की कि वहाँ से भी लाइट कहाँ आ रही होती है, मून के ऊपर, और तभी मून चमकता है। ओके, तो हमेशा याद रखना, मून हैज़ नो लाइट। उसके ऊपर जो लाइट है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द सन। ओके, इट इज़ द लाइट ऑफ द सन विच फॉल्स ऑन द मून, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब बताना अपने फ्रेंड्स को कि तुम्हें पता है चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं होती है, चंद्रमा के ऊपर जो लाइट है वो तो सन की आ रही होती है। ओके, We also see many stars twinkling in the night sky। और हम क्या देखते हैं साथ में, twinkle twinkle little stars, है ना, जो twinkle करते रहते हैं। We also see many stars twinkling in the night sky। Like the sun, they are also very hot। sun की तरह चिल्ड्रन ये भी क्या होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। अब sun भी है स्टार,
और स्टार्स तो स्टार हैं ही, और इसलिए सन अगर गर्म है तो स्टार्स भी क्या हैं, बहुत गर्म होते हैं। But as they are far away from the earth, their warmth does not reach us. लेकिन जो स्टार्स हैं वो अर्थ से हैं बहुत दूर, इसलिए स्टार्स की गर्मी हमें नहीं लगती है, हम तक पहुंचती ही नहीं है। ओके, सो as they are far away from the earth, they are मतलब stars, stars बहुत दूर हैं, far मतलब दूर होना, किससे दूर है, अर्थ से दूर हैं, इसलिए their warmth, उनकी गर्मी, their warmth does not reach us, हम तक पहुंचती नहीं है, रीच मतलब पहुंचना, हम तक पहुंचती नहीं है। तो ये है स्टार्स के बारे में सीक्रेट कि स्टार्स से गर्मी क्यों नहीं लगती है। अगर स्टार भी स्टार्स हैं, सन भी स्टार है, तो सन इतनी गर्मी देता है, तो स्टार्स से गर्मी क्यों नहीं लगती, वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए उनकी गर्मी हम तक पहुंचती नहीं है, इट डज नॉट रीच अस। ओके, so this was the summary of chapter Sky Above Me. Children, I hope you have enjoyed with me. अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम में, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुल जाएगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। अब मान लो आप क्लास 1 में हो, क्लिक द बटन क्लास 1। उसके बाद चिल्ड्रन ये खुल जाएंगे आपके सारे सब्जेक्ट्स विद देयर टीचर्स। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग EVS, अगर आपको EVS पढ़ना है, क्लिक EVS वॉच नाउ बटन, आपके पूरे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिख जाएंगे। फिर आपको जो भी वीडियो प्ले करना है, प्ले इट एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे स्काई अबव मी की एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।